महाराज, आज मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने एक सिंह को देखा। इसका क्या फल है? ये कोई शुभ संकेत हो सकता है। मैं अभी स्वप्न पाठक को बुलवाता हूँ और इसका फल जानते हैं। द्वार पालक जाओ और स्वप्न पाठक को बुलाकर लाओ। आज आपकी महारानी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक सिंह देखा। उसका क्या अर्थ है? मतलब भी हो सकता है। मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ। स्वर्ण पाठक दीपना देखते हुए और उसका फल बताते हैं। जैसे ही स्वप्न पाठक ने कहा कि 9 महीने पूर्ण होने पर कुलदीपक पुत्री को जन्म देगी, या तो वो मांडलिक राजा बनेगा या फिर अणगार बनेगा। जैसे ही सुना और राजा प्रफुल्लित हो उठे और खुशी से उन्हें रत्न की आभूषण देकर के स्वप्न पाठक को धन्यवाद अर्पित किया। देखते ही देखते 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं और देव की महारानी ने जपा कुसुम लाल मधुर जीवा लाख के रस बिना मुरझाए हुए पारिजात के फूल व उगते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले सुंदर रूप वाले तालु के समान कोमल एवं लाल रंग के पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है और चारों तरफ प्रजा में खुशियों की लहर छा उठती है और एक साथ उच्चारण करते हैं, सभी बधाइयां देते हैं एक दूसरे को। और महारानी देव की बहुत ही प्रफुल्लित होती है कि मैंने अपने 6 पुत्रों का लालन पालन नहीं किया, लेकिन मैं इस पुत्र का जरूर लालन पालन और जो मेरे मन में रहा है मैं उन्हें पूरा इससे प्यार न्यौछावर कर दूंगी। इस 5 भाई माताओं के द्वारा उसका लालन पालन होता है। कोई उन्हें दिलाता है, कोई संभालता है, कोई सजाता है और कोई दूध पिलाता है। इस प्रकार 5 भाई माताओं के साथ में इनका लालन पालन होता है। देखते ही देखते 8 वर्ष की उम्र व्यतीत हो जाती है। फिर देवी महारानी और भाई कृष्णवासुदेव उन्हें कराचार्य के पास भेजते हैं। सारी शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात उन्हें लौटते हैं और एक समय देखते हैं उसी नगरी में स्वामी ब्राह्मण नगर में प्रवेश करता है, मतलब विचरण करता हुआ द्वारका नगरी में आता है और साथ में ही उनकी पत्नी सोन श्री ब्राह्मणी भी आती है। सोन श्री ब्राह्मणी के साथ में उनकी एक सुशील कन्या सोमाश्री होती है। कहा जाता है कि सोमा बहुत ही सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसको देख करके हर कोई उसको मोहित कर लेता है। अपार धन संपदा होने के कारण वो सखियों के साथ में सोने की गेंद से खेलती हुई क्रीड़ा करती है। उसी समय भगवान अरिष्टनेमी का पदार्पण होता है और जैसे ही अरिष्टनेमी भगवान का पदार्पण होता है, प्रजाजन को पता चलता है और कृष्ण वासुदेव को पता चलता है, तो वह अपने अनुज भाई दशकुमार को लेकर प्रजा के साथ उनकी देश का सुनने के लिए जाते हैं। अरिष्टनेमी भगवान देश का में क्या फरमाते हैं? इस प्रकार प्रभु की देशना संपन्न होती है और प्रजाजन अपने अपने घर की तरफ लौट जाती है। लेकिन दशकुमार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने पवित्र संस्कार उसमें समाहित है और वह प्रभु से क्या करते हैं।
प्रवचन का प्रभाव, हम हजारों लाखों प्रवचन सुनते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पाता। लेकिन ये थे दर्शक कुमार जो घटनी समा तालु के समा कोमल थे और उन्होंने अरिष्टमी भगवान से याचना की कि मैं अभी अपने माता पिता के पास जाता हूँ और दीक्षा अंगीकार करता हूँ। आगे सोमा कन्या इधर उधर घूमती है और उधर कृष्ण वासुदेव का आगमन होता है। कृष्ण वासुदेव सोमा कन्या को निहारते हैं, देखते हैं और विचार करते हैं, ये जरूर बहुत ही सुशील कन्या है और ये मेरे अनुज भ्राता दत्त कुमार के लिए सही होगी। जल्दी ही सभी और कहता है कि जाओ और स्वामी ब्राह्मण के पास जाकर सोमा कन्या को मेरे भाई दत्त कुमार के लिए मांगो और उसे जल्दी से अंतपुर पहुंचाया जाए। हम इसकी शादी मेरे भाई दत्त कुमार के साथ करूँगा। ऐसा आदेश देते हैं और वहाँ चले जाते हैं। उपदेश सुनने के बाद जब दत्त कुमार घर पे आता है और माता पिता से क्या निवेदन करता है। वंशमान के बाद माता के बहुत समझाने के बाद डांट प्यार दुला देती हुई माँ मना करती है। एक बार मना करती, दो बार मना करती है, तीसरी बार मना करके आंसुओं की अश्रुधारा बहती रहती है और कहती है कि मैंने 6 पुत्र को पहले ही भेज दिया और मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तू तो मेरी कलेजी की कुआर है, हिमड़े का हार है, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा अंगीकार कर सकता हूँ। उधर उनके भाई कृष्ण वासुदेव बनाते हैं और वह भी अपने भाई को किस प्रकार मना करते हैं। देखिए वो कहते हैं कि हे भाई तू मेरा छोटा भाई है और तू मेरा लाडला है, ले हाँ मैं तेरे अपनी गोद में बिठाता हूँ, तुझे बहुत खिलाऊंगा दुलाऊंगा और ये जो राज सिंहासन है मैं तुझे देना चाहता हूँ, मैं सारे राजपाट से निवृत्त होना चाहता हूँ और तेरे को क्या चाहिए। लेकिन जब कहा जाता है कि जब संयम का बीज प्रफुल्लित होता है तो किसी के कहने से नहीं रुकता है। दत्त कुमार 2-3 बार समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं और वो लास्ट में यही कहते हैं कि माँ माताजी पिताजी और भाई ये मनुष्य जीवन है, बड़ा अनमोल है, मैं मानती हूँ, लेकिन निश्चय ये मनुष्य संबंधी काम भोग असुरुचि हो अर्थाश्वत है, उल्टी करने वाले हैं, तो उत्पन्न करने वाले हैं और एक दिन तो ये रूप शरीर का जो रूप है परिवर्तित होना, क्यों ना आप मुझे दीक्षा की अंगीकार करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार हठ धरने का करते हुए बाद में देवी महारानी और भरतेश वासुदेव आज्ञा दे देते हैं और पूरे आजोश के साथ राजाभिषेक की तैयारी करते हैं। राजाभिषेक की तैयारी नगर में घोषणा करवा देते हैं और राजाभिषेक के लिए प्रजा नृत्य करती हुई उड़ाती हुई आती है और राजाभिषेक करती है। जैसे ही राजाभिषेक होता है और दत्त कुमार क्या कहता है अपनी माँ को, जब माँ बोलती है कि बोलो अब आपकी क्या इच्छा है। जब माँ की क्या इच्छा पूछी जाती तो दत्त कुमार एक ही बात बोलते हैं, माँ मेरे कहने से एक दिन का राज्य स्वीकार कर लिया है, अब मुझे जल्दी से रजवाड़ा और पात्रे और ये प्रदान कर दीजिए। और माँ उन्हें इस प्रकार दीक्षा की आज्ञा दे देती है और वो दीक्षा अंगीकार करने के लिए चाहते हैं। तब देवी महारानी के मन में आता है कि मैं जुए देवी रानी
जैसे ही महाकाल प्रतिमा को स्वीकार करके महाकाल शमशान में जिस दिन दीक्षाली उसी के तीसरे पहाड़ में शमशान में जाकर के महाप्रतिमा अंगीकार करते हुए ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। उसी समय स्वामी ब्राह्मण वहां से गुजर रहे होते हैं और वो उसकी नजर गज सुकुमार के ऊपर जाती है और देखते हैं, ओ ये वही कन्या है, ये वही गज सुकुमार है जिसने मेरी पुत्री सोमा के विवाह को ठुकराया था। अभी मैं बताता हूँ ये अहंकार बनने का कितना इसको शौक है। वही देखो ही ना, चारों तरफ स्वामी ब्राह्मण देखता है और मिट्टी की पार बांधता हुआ बांधता है और अंगारी बांध के रख देता है। आप देख सकते हैं कि जब पीड़ा एक इतनी सी पिंच हो जाती है तो हमें कितना दर्द की अनुभूति होती है। और यहाँ मुनि दस कुमार जिन्होंने अभी ही दीक्षा ली और उनके सर पर जलते हुए अंगारे रख दिए, सोचो कितनी वेदना पीड़ा और सर को सहन किया होगा। लेकिन कहा जाता है संयम और संत दोनों एक ही तरह से बनते होते हैं। जो संयम को स्वीकार करता है वह सही मायने में उपसर्ग को सहन करते हुए मोक्ष गामी बन जाता है। ये दस कुमार सहन करते करते निकलते हैं और स्वामी ब्राह्मण चला जाता है और इस प्रकार अनंत होते होते शाम तक वो मोक्ष घड़ी को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इसका बताने का अर्थ यही है कि हमें भी ऐसे जो पाप कर्म जो करते हैं उनसे हमें दूर रहते हुए संयम मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम संयम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन संयम में जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ नाटिका करते हुए कुछ भी गलत कहने